नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चुनाव के बाद सरकार कैसे बनती है? किसके पास इतनी ताकत होती है कि वह तय करता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भारत में सरकार कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी यहाँ जनता की सरकार जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनता के लिए होती है वो सरकार। हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, यानी कि इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है ECI। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि ECI इलेक्शन का चुनाव करवाते हैं। देश को 543 लोकसभा सीटें में बांटा गया है। भारत देश को 543 लोकसभा सीटें में बांटा गया है। हर सीट पर चुनाव होता है और वहां से एक सांसद यानी MP जीत कर आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शहर में ये उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपके शहर में एक लोकसभा सीट है तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही सांसद बन जाता है। ठीक है, कुल 543 सीट में से किसी भी पार्टी को 272 सीटें जीतनी जरूरी होती है ताकि वह बहुमत की सरकार बना सके। अगर एक ही पार्टी एक बहुमत ले आती है, सीधा सरकार उसी की बनेगी। अगर किसी के पास पूरा बहुमत नहीं है, तब शुरू होता है गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, गठबंधन से सरकार बनाई जाती है। तब यहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ को रोल बहुत ही बड़ा हो जाता है। यहाँ जो छोटी छोटी पार्टियाँ होती है, यहाँ पर उसका रोल बहुत ही बड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे शर्त रखा जाता है कि हम ये बनेंगे अगर आप में हम शामिल होंगे। तो यहाँ पे छोटी पार्टियों का फायदा होता है यह कि छोटी पार्टियाँ छोटे पर से उठकर बड़े काम करने के लिए वो उत्तेजित होते हैं और वो बड़ा पद पा लेते हैं। ठीक है, और चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन को बुलाते हैं। वह पार्टी अपना नेता चुनती है, वही बनता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को चुनते हैं और फिर राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। इस तरह केंद्र सरकार का गठन होता है। ठीक है, शपथ लेने के बाद सरकार को लोकसभा में साबित करना होता है कि उसके पास बहुमत है। इसे कहते हैं विश्वास मत, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर सरकार यह जीत लेती है, 5 साल तक काम करती है, तो इसकी सरकार फिर से गिरने की चांस नहीं रहती है अगर अच्छे से काम करते हैं। अगर हार जाती है सरकार, यानी गिर जाती है, तो फिर या गठबंधन या चुनाव कराया जाता है। ठीक है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री भी होते हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर बहुमत वाली पार्टियों को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। वहाँ भी बहुमत का वही नियम लागू होता है। इतिहास के कुछ उदाहरण: 2014 में भाजपा ने 272 से ज़्यादा सीटें जीत ली थी। ठीक है, 2014 में भाजपा यानी BJP ने 272 से ज़्यादा सीटें जीत ली थी, इसीलिए मोदी जी ने अपनी सरकार सीधे बना ली थी। 2004 में कांग्रेस के पास पूरा बहुमत नहीं था, लेकिन उसने UCA, जी हाँ दोस्तों, UCA गठबंधन बनाकर सरकार चलाई थी। फिर 1990 के दशक में कई बार ऐसी स्थिति आई जब गठबंधन टूटे और बार चुनाव भी हुए थे। तो दोस्तों, यहीं पे हम करते हैं वीडियो के एंड। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर सरकार कैसे बनती है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि भारत में सरकार कैसे बनती है। यह सिर्फ वोटिंग का खेल नहीं है, बल्कि गठबंधन, बहुमत और संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा मेल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।